नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ट्रांसपोर्टर व्यवसायी रजनीश गुप्ता की अंधी हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मौके पर मृतक के परिजनों के समर्थन में पहुंचे जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 27 के सदस्य पद्मेश गौतम ने इस घटना का विरोध जताया। उन्होंने सत्ता में बैठे क्षेत्र के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवतालाब के विधायक, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही है। वहीं दूसरी ओर देवतालाब 72 विधानसभा क्षेत्र में एक हफ्ते के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन सत्ता पर बैठे क्षेत्र के कोई जिम्मेदार नेता विधायक नहीं पहुंचे। विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। अभी हाल ही में देवतालाब शिव मंदिर में करंट की चपेट में 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए थे, लेकिन वहां भी क्षेत्र के विधायक नहीं पहुंचे। वहां भी मौके पर पद्मेश गौतम घायल लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना और जल्द ही स्वस्थ होने की भगवान से कामना की, जिसके बाद डॉक्टरों से मिलकर बात की ताकि घायलों को उचित उपचार मिले। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा पद्मेश गौतम ने। हमारे वार्ड नंबर 27 के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री पद्मेश गौतम जी हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि देवतलाब विधानसभा के अंदर जो बार बार कई घटनाएं ऐसी हैं जो घटित हो रही हैं, जिनपे विपक्ष के कई ऐसे नेता भी हैं जो कि जिनका गढ़ रह चुका है वो, और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। भैया से बात करेंगे कि क्या ये घटना स्थल में दोनों जगह मौजूद रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या विचार हैं या कि कैसे देखते हैं। देखिए, आज की जो घटना घटी हमारे यहाँ मंगलवार ग्राम पंचायत निवासी रजनीश गुप्ता एक व्यापारी जिनका अभी 2 दिन पूर्व अपहरण रायपुर कशुलियान थाना अंतर्गत उनकी गाड़ी थाने से कुछ दूरी पर आगे रास्ते पे खड़ी हुई। परिजनों ने रायपुर थाना को रिपोर्ट किया और बताया कि ऐसी घटना की संभावना है, उनका अपहरण हो गया था। पुलिस ने उस बात पर ध्यान दिया। परिवार ने पहले से सूचना दी? जी बिल्कुल सूचना। उसके बाद कल अमरपाटन थाना से उनके परिजनों को सूचना आई कि उनकी मृत्यु हो गई। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनकी हत्या हो चुकी थी। उसके बाद वो बॉडी लेकर यहाँ आ गए। वहाँ की पुलिस ने किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं दिया, और बल्कि सुनने में तो यह आ रहा है, उनके परिजनों का जो आरोप था वह यह था कि जो घटना स्थल था अमरपाटन में, वह वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, उनके परिजनों का था। तो पुलिस उसमें ईदा हवाली कर रही थी। उनका भी नाम आ रहा था, जिनका पोल्ट्री फार्म था जहाँ घटना घटित हुई, उनको पुलिस ने बुलाया और फिर छोड़ दिया। उसी वजह से आज आक्रोश उत्पन्न था क्षेत्र में, और यहाँ उनके परिजन सौ रखकर चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग कर हम लोग उनके समर्थन में पहुँचे, और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन और प्रशासन एक्टिव हुआ और गिरफ्तारियाँ हुई। अभी जो प्रशासन द्वारा बताया गया, लोगों की गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं। अब आगे ये घटना का खुलासा होगा। लेकिन जैसे कि देवतलाब विधानसभा लौटे, शायद आप ऐसे नेता थे जो वहाँ पे घटना स्थल में पहुँचे? नहीं, मैं तो जब मुझे जानकारी मिली तो मैं तो पहुँच गया था, सुबह ही पहुँच गया था जब मुझे जानकारी मिली। बाद में और भी कांग्रेस पार्टी के और भी नेता आए, वहाँ मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी तो निरंतर लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए वहाँ कार्यरत है। और सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि वर्तमान समय में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारी और अफसरशाही पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। किसी भी तरह के काम नहीं हो रहे हैं। लोगों के अधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा, और वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त अपन कह दें, इस तरह के हालात देवतलाब में बने हुए हैं। जो थानेदार हैं वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको मैं बहुत सारी घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूँ। अभी मैं पंचायत विभाग से
संबंधित हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ वर्तमान में। हमारे ही एक सचिव का उमरिया हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत है, लऊ थाना का मामला है, रघुनाथगंज चौकी का। उनके सचिव की संदिग्ध हालत में बॉडी मिली और डेथ हो गई। उसमें भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी नई गढ़ी थाने का आपने एक प्रकरण सुना ही होगा, उसमें फरियादी एसपी साहब के यहाँ गया हुआ था कि फरियादी रिपोर्ट लिखाने पहुँचे और जो उनकी तरफ से गवाह था उसी को बंद करके पुलिस पीट रही है। इसी तरह से लऊ थाने में के बहुत सारे प्रकरण हैं कि जहाँ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको पुलिस द्वारा बचाया जाता है। जो फरियादी रहते हैं उनके खिलाफ उल्टे मुकदमे कायम किए जाते हैं, धमकी दी जाती है। पता नहीं किस तरह की अराजकता व्याप्त हो रही है पूरे क्षेत्र में। मैं तो आप सबके माध्यम से यह निवेदन करूँगा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से, कृपया वो इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान दें और निष्पक्ष होकर प्रशासन काम करे, यही मेरी मांग है। जैसे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की जो देवतलाव की घटना है उसके बारे में क्या कहेंगे? वह भी प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम था। उस घटना के 3 दिन पहले मंदिर प्रशासन समिति की बैठक होती है। विधानसभा अध्यक्ष का वह क्षेत्र है, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं उस बैठक का नेतृत्व करते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है कि वो सड़ी हुई टेबल कई वर्षों से वहाँ लगी हुई थी और लोगों ने शिकायत भी की, बदलवाने के लिए प्रयास भी करवाया, पर कभी भी टीवी के अधिकारियों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कुछ आपको प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, जैसे विधानसभा अध्यक्ष आप पहले मीटिंग में गए थे और इसके बाद ये घटना इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, इसके बाद कोई भी बयान उनकी तरफ से? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असंवेदनशीलता का अंदाजा केवल इस बात से लगा सकते हैं। देवतलाव शिव मंदिर में इतनी बड़ी घटना घटी थी, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भोजन करा रहे थे, उनके साथ चाय नाश्ता में व्यस्त थे। उसके बाद भी वो क्षेत्र जाते हैं, 1-2 जगह भूमि पूजन का कार्यक्रम करते हैं और वह देवतलाव घटना स्थल जाना उचित नहीं समझते। इसके बारे में टिप्पणी भी कोई भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? इस तरह की जब असंवेदनशीलता है, आज ही की घटना में मणिकवार उन्हीं के क्षेत्र में आता है, देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। आज पूरा मणिकवार बाजार बंद था, व्यवसायी पूरे लामबंद थे। इस घटना के प्रति इतना आक्रोश था लोगों के अंदर और विधानसभा अध्यक्ष जी जब तक हम लोग थे तब तक वहाँ बिल्कुल उनका ना कोई प्रतिनिधि पहुँचा, ना वो स्वयं पहुँचा। और इसको क्या कहा जाए? इसको तो केवल अपन इस रूप में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सब आखिरी है और इसके अलावा हठधर्मिता की बात है और कुछ भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है। अच्छा, आने वाले विधानसभा जो चुनाव है अब तो नजदीक आ चुके हैं, उस पर क्या असर, ये जो घटना विधानसभा क्षेत्र में इसका परिणाम क्या होगा? कुछ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता बहुत करीब से उनकी हरकतों को देख रही है। उन्हें भले यह गुमान हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, और प्रजातंत्र में जनता ही राजा बनाती है और जनता ही रंग बना देती है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ। स्वतंत्रतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, नहीं तो यह जनता उनको उखाड़ फेंकेगी और यह देवतलाव में अगले 3-4 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।